यहाँ पे हमारे पास एक प्रॉब्लम है कि एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और कह रहा है कि एक मैट्रिक्स इक्वेशन है ये। तो इस मैट्रिक्स इक्वेशन के मदद से a का पावर 4 निकालें। मैट्रिक्स इक्वेशन के मदद से किसका वैल्यू निकालना? a का पावर 4। तो यहाँ पे आपको हम इस वीडियो में सिखाने वाले हैं कि a का पावर 4 कैसे निकालेंगे मैट्रिक्स इक्वेशन के मदद से। जनरली इसमें स्टूडेंट को थोड़ा परेशानी होता है, इसलिए हम इस तरह के प्रॉब्लम को इसमें डिस्कस करें वीडियो में। यहाँ पे a का पावर 4 निकालना है, तो यहां पे गौर करें ए स्क्वायर माइनस 5a इज इक्वल टू 7i है। तो सबसे पहले यहां से ए स्क्वायर निकालो। ए स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा? दोनों को साइड अगर हम भेज देंगे तो ये 5a माइनस 7i आ जाएगा। सिंपल, ए स्क्वायर निकालिए, 5a उधर भेज दिए, 7i उधर भेज दिए, तो 5a माइनस 7i। अब a का पावर 4 निकालना है, तो a का पावर 4 को हम लेके चलते हैं। a का पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं? ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर लिख सकते हैं। मेरे पास ए स्क्वायर का वैल्यू मालूम है, तो ए स्क्वायर का वैल्यू रख देंगे 5a माइनस 7i। फिर इधर भी ए स्क्वायर का वैल्यू मालूम है, तो 5a माइनस 7i रख दिए। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, मैट्रिक्स में मल्टीप्लीकेशन करना। तो ये 5a और 5a मल्टीप्लाई होगा, कितना आ जाएगा? 25a स्क्वायर आ जाएगा। फिर ये 5 और 7 मल्टीप्लाई होगा, कितना आ जाएगा? माइनस 35a इंटू आई क्या बनता है? a के बराबर बनता है। फिर ये दोनों मल्टीप्लाई होगा आपस में, तो ये क्या बनेगा आपका? ये भी 35a इंटू आई या i इंटू ए ही बनेगा। इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 इंटू 7 क्या आ जाएगा? 49, और i इंटू आई बनेगा आई स्क्वायर। तो मल्टीप्लीकेशन के प्रॉपर्टीज आपको पता होगा कि आई स्क्वायर का वैल्यू जो होता है वो आई के बराबर होता है। तो ये भी क्या आ गया? आई आ गया। अब आपके पास क्या आ गया है? 25a स्क्वायर आ चुका है। इधर क्या आ गया? 35 मिलके माइनस 70a बन गया। और इधर आपके पास क्या है? 49a आई आया। अब यहाँ पे देख सकते हो a स्क्वायर है, तो वापस से a स्क्वायर का वैल्यू यहाँ रखेंगे। तो ये 25a स्क्वायर का वैल्यू अगर हम रखें तो ये 5a माइनस 7i आ गया। इधर आपके पास क्या है? माइनस 70a है प्लस 49i है। अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 25 इंटू 5 कितना आ जाएगा? 125a आ जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास कितना आ जाएगा? 25 इंटू 7 आपका आ जाएगा 175i आ जाएगा। माइनस 70a आ रहा है, और ये आपका कितना आ जाएगा? 49i हो गया। अब देख सकते हैं यहाँ 125a है और यहाँ पे 70a है, माइनस में है 70a, तो ये आपका किसके बराबर हो जाएगा? 55a के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे 175 है और यहाँ पे 49 है, तो 175 में 49 को माइनस करेंगे तो ये आपके पास कितना आ जाएगा? 126i आ जाएगा। तो गौर करें, 55a आ गया, 126i आ चुका है। 55a और 126a, a का वैल्यू पता है, a का वैल्यू ये है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 55 और a की जगह पे हम वैल्यू रख देंगे 31, माइनस 12 आ गया। फिर यहाँ पे 126 है, तो माइनस 126 रखे और i की जगह पे, i यूनिट मैट्रिक्स होता है तो 1001। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। 55 इंटू 3 आपका क्या आ जाएगा? 165 आ जाएगा। 55 इंटू 1 55 आ जाएगा, यहाँ माइनस 55 आ जाएगा, यहाँ आपके पास 110 आ जाएगा, माइनस ये आपका आ रहा है 126, ये जीरो आ जाएगा, फिर ये जीरो और ये 126। अब इन दोनों को केवल हमको जोड़ घटाव करना है, तो ये आपका कितना आ जाएगा? 39 आ जाएगा। देख सकते हैं 165 माइनस 26, ये 55 माइनस 0 55 ही आएगा, माइनस 55 माइनस 0 माइनस 55 आएगा, और 110 माइनस 125 आपका कितना आ जाएगा? माइनस 15। तो ये आपका रिजल्ट हो गया। एकदम आराम से a का पावर 4 हम निकाल दिया। यहाँ पे एक ही और था कि ये देखिए a माइनस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में, तो यहाँ a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में आ सकता है। तो यहाँ पे हम a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते? तो यहाँ पे आप a माइनस बी होल स्क्वायर का भी फॉर्मूला लगा सकते थे। रीजन ये है कि मैट्रिक्स में कोई भी अलजेब्रिक फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल होता है जब दोनों मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में कॉम्यूटेटिव है। तो यहाँ पे a है और यहाँ पे i है, तो a और i जो होता है मल्टीप्लिकेशन में कॉम्यूटेटिव होता है, इसलिए हम यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूला से भी काम कर सकते थे। बट हम जानबूझ के इसको मल्टीप्लाई किए हैं कि और अच्छे से क्लियर रहे कि a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला इसलिए नहीं लगाया है, मल्टीप्लाई किए कि हर जगह आप कोशिश करें ऐसे ही मल्टीप्लाई करने का, जिसकी वजह से अगर ये कॉम्यूटेटिव नहीं भी रहेगा तो भी आपका रिजल्ट आसानी से आ जाएगा।